बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही रिफ्रेशिंग, हेल्दी और रमज़ानुल मुबारक में आपको एकदम तरोताज़ा कर देने वाला इम्यूनिटी बूस्टर, मेमोरी बूस्टर बादाम का शरबत। एक सिप लेने के बाद आप रुक नहीं पाएंगे और इसे पीते ही आपको एकदम तवानाई और ताजगी का एहसास होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने बादाम लिए हैं 20 से 25 अदद और इनको मैंने रात भर के लिए पानी के अंदर सो करके रख दिया था। तो अब इनको मैंने छीन लिए हैं और पानी जो है इसका फेंक दिए हैं। अगली चीज़ जो है मेरे पास खजूर 5 अदद खजूर हैं, जिनको मैंने गुठली निकाल दी है और इनको भी मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब इसका भी पानी निकाल दिया है। तो अब हमने क्या करना है, ब्लेंडर जार लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे बादाम और साथ ही खजूरें भी डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे हम आधा कप के करीब दूध और अब हमें इसे पीस लेना है और पीस के इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। भिगो के रखना इसलिए ज़रूरी था कि पीसने में थोड़ी आसानी हो जाती है और वैसे भी भिगोने से बादाम की जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है, इसके अंदर की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, इसको साइड पे रखते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी दूध। तो यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर दूध है, ये 1 लीटर वाला मग है दूध का। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर और आधा कप के करीब जो दूध है वो हम बचा लेंगे, इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डाल रही हूँ मैं 3 सब्ज़ इलायचियाँ जिनका मैंने मुंह खोल दिया है। चला लेंगे और यहाँ पे फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे हमने दूध को बॉयल आने देना है। तो यहाँ पे देखिए कि दूध में बॉयल आ चुका है। इसे एक दफ़ा हिला लेंगे और साइडों पे जो मलाई लगी हुई है ना, इसको भी इस तरह स्क्रैप करते हुए इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इससे दूध जो है हमारा बहुत ही क्रीमी सा बन जाएगा और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा। अब दूध को 4 से 5 मिनट हम मज़ीद पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए, जब तक हम अपना अगला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है। जो हमने दूध बचाया था ना, वो इसी काम के लिए बचाया था। बाउल के अंदर डाल दिया है और अब इसके अंदर डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर का। कस्टर्ड पाउडर हम सिर्फ 1 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, हम ड्रिंक बना रहे हैं। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए और थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए हमने इतना कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है। तो दूध देखें 5 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। तो अब हमने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। सारा कस्टर्ड डाल देना है इसके अंदर और फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाएंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं थोड़े से कटे हुए ड्राई नट्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने खजूरें भी डाली हुई हैं, वो भी मीठे का काम करेंगी। तो इस हिसाब से आपने मीठा भी ऐसे ही डालना है क्योंकि इस ड्रिंक को बाद में ठंडा भी करेंगे तो इस तरह मीठा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इस हिसाब से आप भी मीठा डालिएगा। अच्छे से मिक्स करके चीनी को डिज़ोल्व कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है खजूर और बादाम का, वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पे फ्लेम हमने ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी अब इसकी देख सकते हैं, रनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि हम ये ड्रिंक बना रहे हैं। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ स्पून की मदद से भी। तो अब जो हमने इसमें खजूर और बादाम का पेस्ट डाला है उससे थोड़ी सी थिकनेस आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके अंदर आइस क्यूब भी जाएंगे जिससे ये फिर लिक्विड ही हो जाएगा। तो बस ये हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। तो बादाम के इस मज़ेदार से शरबत को पहले मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने भिगोई हुई तुखमलंगा डाली है, 2 चम्मच मैंने तुखमलंगा को भिगो के रखा हुआ था वो डाल दी है और ढेर सारी इसके अंदर बर्फ़ डाल देंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। इस ड्रिंक को हम सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे। एकदम ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारा ड्रिंक तैयार है। मज़े से चिल करके सर्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा पीकर। और बर्फ़ आप इसमें तभी डालिएगा जब आपने इसे सर्व करना हो, क्योंकि अगर आप पहले बर्फ़ डालेंगे तो सर्व करते वक्त फिर से आपको बर्फ़ डालनी पड़ेगी। तो इसकी जो मिठा है ना वो आपको दोबारा से डालना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप इफ्तारी में इस मज़ेदार से ड्रिंक को तैयार करें, अपने घर वालों को पिलाएं, या मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी पिलाएं, या गर्मियां आ रही हैं आगे तो गर्मियों में भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, यकीन करें आप एक दफ़ा पियेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपको मेरी ये ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।